पीएफ पेंशन के नियम कितनी मिलेगी? फॉर्म कौन सा भरें? जब कोई कर्मचारी निजी क्षेत्र में किसी एक या विभिन्न कंपनियों में कुल मिलाकर 10 वर्ष काम करता है, तो वह पीएफ पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। इस पेंशन की राशि कर्मचारी के वेतन और पीएफ कटौती की मात्रा पर निर्भर करती है। यह योजना उन्हें आर्थिक सुरक्षा देती है और उनके दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन का समर्थन करती है। निजी कंपनी में जॉब करने वाले कर्मचारी 10 वर्षों के टाइम पीरियड के बाद पीएफ पेंशन लेने के अधिकारी होते हैं। यदि कर्मचारी किसी एक ही कंपनी में 10 वर्षों तक जॉब पूर्ण कर लेगा तो वह पेंशन पाएगा। किंतु कई कंपनियों में 10 वर्षों तक काम करने पर भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। जॉब छोड़ने के बाद मिलने वाली पेंशन इस बात पर निर्भर करती है कि कर्मचारी के वेतन से कितनी मात्रा में पीएफ की कटौती हो रही थी और उसके नौकरी के वर्ष कितने रहे हैं। इन सभी बातों के जवाब के लिए सभी लाभार्थी को पीएफ पेंशन के नियमों को जान लेना चाहिए। बेसिक सैलरी में से 12% कटेगा। नौकरी कर रहे पीएफ खाता धारक के मूल वेतन का 12% भाग काटकर ईपीएफ खाते में जमा करते हैं। इसके साथ ही इतना फीसदी भाग भी नियोक्ता कंपनी के द्वारा अंशदान होता है। इसमें से 8.33% भाग अलग से पेंशन खाते में जमा करते हैं। अब शेष रह गया 3.67% भाग ही पीएफ खाते में डाला जाता है। ऐसे कर्मचारी के पीएफ खाते में प्रत्येक माह में जोड़कर 15.67% पैसे जमा हो जाते हैं और कर्मचारी की पेंशन का भाग बनते हैं। सरकारी की ओर से इन्हीं 8.33% के बदले में पेंशन राशि कर्मचारी को दी जाती है। इस प्रकार से जिस मात्रा में वेतन मिल रहा होता है, उसी मात्रा में कर्मचारी पेंशन राशि पाता है। पीएफ पेंशन के लिए 10 वर्षों की नौकरी करनी होगी। यदि कर्मचारी किसी एक कंपनी में ही अपनी जॉब के 10 वर्ष पूर्ण करता है या फिर विभिन्न कंपनियों में अपनी जॉब के 10 वर्षों को पूर्ण करता है, इसके बाद ही वह अपनी पेंशन पीएफ पेंशन को पाने का हकदार होता है। इसी समय के बाद नौकरी छोड़ने पर कर्मचारी को पेंशन मिलने लगती है। जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 वर्षों से कम रह गई हो, वे इस टाइम पीरियड को दूसरी जॉब से भी पूर्ण कर ले सकते हैं। यदि अब जॉब करने का प्लान नहीं है और कुल नौकरी के समय में 10 वर्ष से कम का समय हो पाया है, तो पेंशन अकाउंट में से पैसे की निकासी कर सकते हैं। प्रत्येक माह में न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। किसी कर्मचारी का वेतन जितना ही रहा हो और उसके खाते में जितने कम धनराशि की रकम जमा हो रखी हो, तो भी वह 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन तो पाएंगे। यदि वेतन अच्छा रहा हो तो इससे ज्यादा पेंशन राशि भी मिल सकती है। यह कितना अधिक हो, ये इस पर भी तय होता है कि कर्मचारी का वेतन कितना है और इसमें से कितना अधिक पीएफ जा रहा है। कई नौकरी से 10 वर्ष पूर्ण कर सकते हैं। जिन भी कर्मचारियों ने अपनी जॉब के 10 वर्ष पूर्ण नहीं किए हो, वे अपनी इच्छा से पेंशन योजना प्रमाण पत्र का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार से जिस समय पर भी कर्मचारी अगली जॉब की शुरुआत करता है, तो इससे पिछली जॉब का टाइम पीरियड उसके टोटल जॉब पीरियड में ही जुड़ जाता है। अगर कर्मचारी की पिछली जॉब और वर्तमान जॉब का टाइम पीरियड को जोड़कर कुल 10 वर्षों का समय पूर्ण हो जाता है, तो वह इस पीएफ पेंशन योजना का लाभार्थी बनने का अधिकारी होगा। इन फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म 19। इस फॉर्म को पीएफ का क्लेम फॉर्म भी कहते हैं और पीएफ खाते की पूरी राशि की निकासी में इस फॉर्म को भरते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अथवा 2 माह तक बेरोजगार रहने पर पीएफ की पूर्ण राशि निकाल सकते हैं। फॉर्म 31। कर्मचारी जॉब करते हुए भी कुछ राशि पीएफ खाते से निकाल सकता है। पीएफ खाते से कुछ पैसे अथवा एडवांस राशि की निकासी में ये फॉर्म भरना होगा। 50 साल आयु होने पर कम पेंशन ले सकेंगे। कर्मचारी चाहे तो 50 वर्ष आयु होने पर कम पेंशन के विकल्प को भी ले सकता है।
इस तरह से 58 साल आयु पूर्ण होने पर जितने वर्ष आयु कम होती है, उतने ही सालों के लिए 4% की दर से कमी करने के बाद पेंशन की राशि कर्मचारी को मिलेगी।